और मेरी एंट्री थी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं अपना टारगेट वैसे बताता हूँ, मार्केट ने कितना दिया है, मार्केट ने समवेयर अराउंड दिया आपको, मेरा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। आप अब देख सकते हो आपका स्टॉप लॉस था 22.85 पॉइंट्स का और टारगेट था, आप रिस्क रिवॉर्ड एक बार देखो 11.49 का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। सो आज जो सेटअप बताने वाला हूँ ये इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप से रिलेटेड है। इसको आप निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो, इनफैक्ट ये स्टॉक्स में भी वर्क करता है। बट इसमें कुछ चीज़ें पहले तो मैं आपको सिंपल वे में सेटअप को बताऊंगा और इसके बाद कुछ इसमें एड ऑन्स बताऊंगा जिससे सेटअप और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आपको सेटअप समझ नहीं आएगा। जो मैं बेसिक बताऊँगा उससे अगर आप इस पर वर्क करते हो तो सक्सेस रेशियो थोड़ी कम हो जाएगी, समवेयर अराउंड 70%। बट जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊँगा अगर आप उनको ऐड करते हो तो सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप कितना मार्केट से अर्न करना चाहते हो। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे सेटअप को समझते हैं। ये सेटअप बेसिकली क्या है, अब आपको पता होगा मार्केट में जो डे हाई बनता है और डे लो बनता है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। अभी मैं इंपॉर्टेंस को आपको समझाऊंगा क्यों होती है। आज के ट्रेडिंग डे पे जाते हैं। ये सेटअप अगर आप ट्राई करोगे मार्केट में 10 में से 7 बार वर्क करेगा। अगर आपको इस सेटअप की ढंग से एक्यूरेसी मेजर करनी है तो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट 45 ट्रेडिंग सेशन में इस सेटअप से ट्रेड करो। उसके बाद अपना आप अकाउंट चेक कर सकते हो। अगर वो ग्रीन में नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे मेरे हमेशा कमेंट्स ओपन होते हैं। जो मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ आप वो फॉलो कर रहे हो तो आई एम श्योर उसके बाद आप प्रॉफिटेबल होगे और अच्छे खासे प्रॉफिट में होगे। चलो अब सेटअप का बेसिक समझ लेते हैं। अब मैंने जैसे आपको बताया तो हम 10 बजे के बाद ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्या होता है शुरू के जब 45 टू 1 आवर क्या होता है मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और ऊपर की साइड और नीचे की साइड स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम अवॉइड करेंगे। हमें क्या करना है, हमें ढंग से ट्रेड करना है। 10 बजे हमें मार्केट को ओपन करना है, हमें देखना है कहाँ पे मार्केट जा रही है। अगर आप बिगनर हो तो भी ये सेटअप वर्क करेगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस का बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छी और बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 10 ओ क्लॉक में को मैंने आज मार्केट चेक किया तो ये 10 ओ क्लॉक की कैंडल है। इसका जो विक होगा ना, विक का हाई मतलब डे हाई जो होगा 10 ओ क्लॉक पे, उसको मैं मार्क कर लूँगा हॉरिजॉन्टल लाइन से। सेम डे लो को भी मार्क कर लूँगा। और मुझे ट्रेड को कैसे ट्रेड को लेना है, जब भी मार्केट अपना डे हाई क्रॉस करेगा ना, फॉर एग्जांपल इस कैंडल में इसने डे हाई को क्रॉस किया, अब मुझे इमीडिएटली इस कैंडल में से एंट्री नहीं लेनी होगी। मतलब डे हाई निकला और मैं इसी रनिंग कैंडल में एंट्री ले लूँ, वो वे थोड़ा गलत होगा। बिकॉज क्या होता है जब मार्केट ऊपर एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज करते हैं हम एंट्री ले लेते हैं और नेक्स्ट टाइम उसके नीचे आ जाता है और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे भी हिट होंगे, स्टॉप लॉस हर सेटअप में हिट होते हैं, इसलिए स्टॉप लॉस को लगाना मेक श्योर करना। आज क्या हुआ था, मैंने ट्रेड ली थी 2 दिन से प्रॉफिट में था मैं, बट आज क्या हुआ, आज मेरी ट्रेड मेरे अगेंस्ट चली गई। अगर मेरा स्टॉप लॉस नहीं होता तो मेरा लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा होता। बट मैंने एक बार एंट्री ली, स्टॉप लॉस हिट हो गया, अगेन मेरे को उसमें एक सेटअप अच्छा दिख रहा था तो मैंने अगेन एंट्री ले ली थी उसके अंदर, फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैंने अपना ट्रेडिंग डे बंद कर दिया। मैं 3 से ज़्यादा लॉस दिन में नहीं लेता, 2 लॉस लिए थे। थर्ड ट्रेड को मैं चेक कर रहा था बट ट्रेड नहीं मिली। आज मैंने इंडेक्स में ट्रेड नहीं किया, वरना यहाँ बहुत अच्छी ट्रेड बन रही थी, उसको मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। हमें क्या करना है, इसका जब भी हाई क्रॉस होगा ना वहाँ पे हमें एंट्री लेनी है। अब इस कैंडल में हाई क्रॉस हो गया, यहाँ मेरी एंट्री हो गई। अब इसका स्टॉप लॉस क्या करना है, स्टॉप लॉस आप यहाँ रख लोगे। जिस कैंडल पे इसने अपने डे हाई को क्रॉस किया ना उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, वो यहाँ पे होगा। बट आपको एक सजेशन दूंगा मैं, जब भी आप स्टॉप लॉस लगाते हो ना सेम इमीडिएट कैंडल के जस्ट लो पे मत लगाना। उससे क्या होता है मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट वहाँ आती है, लो को टच करती है और रिबाउंड कर जाती है और हमारा बस बिना बात के स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। 3 या 4 रुपीज़ नीचे रख सकते हो, मतलब जितना आपको ठीक लगता है, बट एग्जैक्ट उस पॉइंट पे मत लगाना। मेरी इस कैंडल पे एंट्री होती, ये जो आपको दिख रही होगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली। उसके कुछ कैंडल बाद देखोगे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे कितना अच्छा ब्रेकआउट आया है और मेरे को इतना अच्छा प्रॉफिट मिल गया है। अब इस सेटअप में आपको मैं बताता हूँ आपको कितना एटलीस्ट एम करना है। वैसे मैं आपको दिखाता हूँ पहले कि मार्केट कहाँ तक गई है, उसके बाद आपको बताऊँगा कि हमें कितना मार्केट से एक्सपेक्ट करना है, जिससे क्या होगा, जिससे हमारे लॉसेस वाले डे भी हैं तो लॉसेस से हमारे को इम्पैक्ट ना हो इतना ज़्यादा। अब मेरी एंट्री थी यहाँ पर, ठीक है। अगर मैं अपना टारगेट वैसे बताता हूँ मार्केट ने कितना दिया है, मार्केट ने समवेयर अराउंड दिया आपको, मेरा स्टॉप लॉस होता इस कैंडल के थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे हम रख लेते हैं, ठीक है। आप अब देख सकते हो आपका स्टॉप लॉस था 22.85 पॉइंट्स का और टारगेट था, आप रिस्क रिवॉर्ड एक बार देखो 11.49 का। मतलब ये टारगेट तो नहीं है एटलीस्ट मार्केट ने दिया है तो, बट हमें इसमें एम कितना करना है, एटलीस्ट 2x, मतलब 2 टाइम्स या 2.5x तो एटलीस्ट करना है। इससे पहले आपको एग्जिट लेनी ही नहीं है। बेटर रहेगा आप ट्रेड को ट्रेल करते जाओ, बट आप 2x से पहले एग्जिट करना ही मत। मैं जब इस सेटअप पे ट्रेड करता हूँ मैं कम से कम 2.5x लेता हूँ, मतलब 2.5 गुना लेता हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा 2 से तो कम तो बिल्कुल मत लेना, बिकॉज 2 से कम ले रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड गड़बड़ हो जाता है, लॉन्ग रन में सेटअप प्रॉफिटेबल नहीं होता। अगर हम इसको 2x मानते, यहाँ कहीं पे 2x आपको मिल जाता,
बिकॉज 23 पॉइंट्स का मेरा अगर एसएल है और मेरे को 40 पॉइंट्स मार्केट में मिल गए, और आपको पता है निफ्टी अगर 22,000 के आसपास चला तो 40 पॉइंट तो कुछ भी नहीं है। और आप 23 रुपये मार्केट को दे रहे हो और आपको 46-47 रुपीज़ मिल रहे हैं विद इन जस्ट 20 to 25 मिनट्स, तो मेरे को नहीं लगता ये कम है। मार्केट में बड़ा पैसा तभी बनता है अगर हम ट्रेल करके बैठते हैं। आज वाली जो ट्रेड थी मेरी, वो मेरे को प्रॉफिट दे रही थी, उसमें प्रॉफिट आ रहा था अच्छा खासा, बट मैंने ट्रेलिंग की हुई थी अपने एसएल की। जो मेरा ओरिजिनल एसएल था उससे मैंने काफ़ी नीचे प्लेस किया हुआ था, तो मेरा थोड़ा लॉस कम हुआ था। बट अगर मेरे को बड़े टारगेट लेने तो लॉस लेने पड़ेंगे मार्केट में। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप 1x के पीछे भागोगे तो कभी भी मार्केट में प्रॉफिट नहीं बनेगा, और प्रॉफिट तभी बनता है पेशेंस से। अब यहाँ पे देखो, अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करना आपको नहीं आता तो मैं आपको इजी वे बताता हूँ। आप कोई भी ईएमआई यूज़ कर सकते हो, वरना मैं क्या अप्रोच फॉलो करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। अगर मेरी यहाँ पे एंट्री होती, मार्केट ने जब यहाँ पे बेस बनाया, मैं इसके आसपास स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता। जब यहाँ पे ब्रेकआउट चल रहा था तो मैं अपना स्टॉप लॉस को इसके नीचे रख लेता 3-4 रुपये। मैं इस टाइप से ट्रेल करता जाता हूँ, जब तक मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैं ट्रेड में बना रहूँगा। और एक चीज़ और, जब आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो इट इज़ ऑब्वियस आप ऑप्शन ले रहे होगे। मैं तो ऑप्शन सेल करना पसंद करता हूँ। अगर आप बाय भी कर रहे हो तो आपको क्या करना है, इन द मनी ऑप्शन या एट द मनी ऑप्शन पे ही ट्रेड करना है, ओटीएम मत लेना। उसके बाद मैं आपको गोल्डन पॉइंट्स बताऊंगा जिससे सेटअप बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा। मार्केट का हाई ये था 10 o'clock के आसपास, एंड ये वाला पॉइंट लो था। अब सबसे पहले क्या हुआ, ठीक है, ये वाला पॉइंट बना और इसके नीचे मार्केट ने ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पर। ठीक है, मैंने मार्केट पे एक स्टॉप लॉस दे दिया, दिन में 3 एंट्री लूँगा। और फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे हाई निकल गया और इस कैंडल के ऊपर मैंने ट्रेड को ले लिया। फिर मुझे कितने पॉइंट्स मिले और क्या मेरा स्टॉप लॉस रहा होगा आप देख सकते हो। कैंडल काफ़ी बड़ी है, अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल दिखती है तो या तो आप ट्रेड को अवॉइड कर सकते हो, बट आपको अगर ट्रेड लेनी है तो आप क्या करो, इसका कैंडल का 50% जो होता है वहाँ पे आप स्टॉप लॉस को लगा लो, वरना इमीडिएट सपोर्ट के आसपास लगा लो। अगर आपको सपोर्ट देखना आता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ मान लेता हूँ मुझे सपोर्ट देखना नहीं आता, तो मैं 50% पे अपना स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ। मेरी यहाँ पे एंट्री हुई, अब मेरा अगर 50% के आसपास स्टॉप लॉस है तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला है। यहाँ पे मुझे नहीं मिला, 0.57 मिला, मतलब यहाँ मेरे एक और स्टॉप लॉस चला गया। अब मुझे सेटअप में आपको पता है 3 एंट्री लेनी है, 2 एंट्री में मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं। थर्ड ट्रेड मेरी कब बनेगी, जब अपने लो को मार्केट ब्रेक करेगी। यहाँ पर जो लो का पॉइंट था, यहाँ पे मार्केट ने लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे सेम कैंडल बड़ी थी तो मैं इमीडिएट नेक्स्ट कैंडल का वेट करूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल आई और मेरे को यहाँ पे एक ट्रेड मिल गया और यहाँ पे बहुत बड़ा मोमेंटम मेरे को मिल गया। और तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पैसा बना लिया, जो भी मैंने लॉस किया होगा वो मेरा रिकवर हो गया होगा, और इनफैक्ट मेरा प्रॉफिट पे मैंने डे को क्लोज किया होगा। अब थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये रैंडम बेसिस में चार्ट को चेक कर रहा हूँ। अभी 2 दिन हमने देखे, थर्ड डे देखते हैं। ये हो गया 10, ठीक है, 10 की कैंडल ये थी, अब 10 का लो ये था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया सेम। इस दिन में एक ही ट्रेड मिली और स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, अगर मार्केट 100 पॉइंट्स या 120 पॉइंट्स के अंदर ट्रेड कर रही है ना, चांसेस अगर रेंज में मार्केट है तो नेक्स्ट डे हमें ब्रेकआउट मिल सकता है। यहाँ पे क्या हुआ देखो, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे मिल गया। अभी मैं आपको एक जो पॉइंट बताऊंगा ना, हो सकता है पिछली 2 ट्रेड्स थी शायद नहीं लेता, अगर वो पॉइंट को मैं फॉलो करता तो वो भी हम चेक करेंगे आगे। थोड़ा पीछे चलते हैं, ये 10 o'clock की कैंडल है, ठीक है, यहाँ पे हाई है मार्केट का, मार्केट ने हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, देन यहाँ पे मेरे को फॉलो थ्रू मिला। अब हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस कैंडल के आसपास, यहाँ पे आप रख लेना, ठीक है। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब मैं इसको मेजर करता हूँ क्या मेरे को यहाँ पे कितना मिला है। तो यहाँ पे स्टॉप लॉस था 21 पॉइंट्स के आसपास और टारगेट मेरे को 43 पॉइंट्स का बना, 2x तो मिल गया। या आप 2x पे या 2.5x पे एग्जिट कर सकते हो, बट अगर आपको 2x मिल रहा है उसके बाद स्टॉप लॉस को मेक श्योर करना ट्रेल कर लेना, एटलीस्ट कॉस्ट पे ले आना, जिससे क्या होगा डे हमारा लॉस में क्लोज नहीं होगा। तो इसी टाइप से इस सेटअप को लेना है। अभी मैं इसमें गोल्डन रूल जो आपको मैं स्टार्टिंग वीडियो में बता रहा था, वो इंडिकेटर्स पे जाना है, यहाँ पे RSI सर्च करना है और जो ये आ रहा है RSI, इस पर क्लिक कर लेना। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो मैं उसको आई बटन में लगा दूँगा, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स को ओपन करना है, मिडिल लिमिट को आप डिसेबल कर देना, यहाँ 60, देन इधर नीचे 40। इसमें आप ट्रेड आप डेली बेसिस पे कर सकते हो, जैसे आप रेगुलर डेज पे 1 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहे हो। बट अगर RSI जब 60 से ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे उस दिन आपको 2 क्वांटिटी लेनी है, मतलब नॉर्मल डेज में आपको 1 क्वांटिटी को ऐड करना है, बट अगर RSI 60 से ऊपर क्लोज कर रहा है तो वहाँ पे आप 2 ले लोगे। जब भी ट्रेंडिंग डे आएगा ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना बड़ा पैसा सेटअप से मिलता है। 60 से ऊपर यहाँ पे गया है, वैसे आपको टारगेट मिल गया होगा बट छोटा मिला होगा, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर मेरी एंट्री यहाँ पर है तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, जो ब्रेकआउट कैंडल होगी ये रही 10-15 का देखना है, ठीक है। RSI अब 60 से ऊपर कहाँ गया हमें देखना है, एक तो यहाँ पे गया है, यहाँ पर अब मेरे को क्या करना है। अब आप देखो 10-15 वाली, 10-15 पे डे हाई क्या है, बिकॉज अगर मार्केट खुलते ही अगर 60 से ऊपर जा रहा है तो हम इसको नहीं ट्रेड कर सकते, बिकॉज हमारा सेटअप तो 10 बजे के बाद ही एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पे मैंने हाई को मार्क कर लिया, यहाँ पे लो को मार्क कर लिया। अब मुझे देखना है इसका हाई कब निकला, यहाँ पे हाई निकल गया, यहाँ पे मेरी एंट्री हो गई। मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा,
यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड आप देखोगे 3.5 का भी मिला है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, जब भी RSI अगर मार्केट में 60 से ऊपर जा रहा है ना, उस दिन चांसेस है कि ट्रेड हमारी अच्छी जाएगी। उस दिन हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को डबल कर देंगे, वरना हम सिंगल क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे, मतलब नॉर्मल क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये हाई हो गया मार्केट का, और अब मुझे वेट करना है ये कैंडल का हाई कब निकलेगा। यहाँ पे निकलेगा और यहाँ पे मेरी ट्रेड में एंट्री हो गई। उसके बाद आप ट्रेंडिंग देखो, क्या ट्रेड आपको मिली है। ऑप्शन में पैसा ऐसे ही मोमेंटम में डबल या ट्रिपल हो जाता है, आपको पता है, ठीक है। यहाँ पे ये डे हाई था, जैसे मैंने आपको बताया कब क्वांटिटी को ज़्यादा करना है कब क्वांटिटी को कम करना है, उसको मेक श्योर करना। और थर्सडे के डे आप इसमें कुछ ट्वीक्स कर सकते हो। थर्सडे के डे हम क्या करेंगे, 10 की जगह 12 बजे को देखेंगे। अगर मंथली एक्सपायरी है ना, तो 12 बजे के बाद जहाँ भी मार्केट जारी होगी ना अपने हाई या लो पे, तो उस साइड हम ट्रेड ले लेंगे। अब हाई लो की आपको इंपॉर्टेंस बताता हूँ क्या होता है। ये वाला एक डे है, नॉर्मल डे है, मैंने मार्केट खोली। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भी ऑप्शन सेल कर रहा होगा ना, उसकी चांसेस, अगर कि मैं पी सेल करके बैठा हूँ तो मेरा एक पॉइंट होगा डे लो पे, मोस्टली बंदे स्टॉप लॉस लगा के बैठते हैं। अगर डे लो ब्रीच होगा तो मैं अपनी पोजीशन को वहाँ से काट दूंगा। और जब पोजीशन कटती है, बहुत सारे अगर सेल ऑर्डर एक बारी में डल रहे होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, तो मार्केट में मोमेंटम आता है और एक बड़ी कैंडल बनती है। बिकॉज जब कई सारे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट होंगे तो चांसेस है वहाँ पर एक मोमेंटम आएगा। सेम ऐसे बाय की साइड होता है, जब कोई रेजिस्टेंस हिट होता है तो आपने देखा वहाँ पे एक बड़ी ग्रीन बार बन जाती है, तो उसका वही रीज़न होता है, वहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं। तो डे हाई पे और डे लो पे सेलर्स और बायर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, इसलिए हमें ट्रेंडिंग डे मिलता है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं ज़्यादा बड़े इस वीडियो को करना नहीं चाहूँगा बिकॉज वो सिंपल सेटअप है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन हिट द लाइक बटन एंड यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट आपको ऐसा कंटेंट मिलता रहे। एंड मिलते हैं एक न्यू लर्निंग वीडियो में।